एक बार नरेंद्र मोदी झूठ बोल करके गुजरात मॉडल के नाम पर झूठ बोल करके सपने दिखा करके जुमले छोड़ करके एक बार प्रधानमंत्री बन गए। दोबारा बनने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो अपने ही सैनिकों को मरवा करके पुलवामा में छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और यह काम पूंजीवादी ताकतों ने मिलकर किया। अमेरिका ने डायरेक्शन दिया पाकिस्तान को वो हिमाकत करने का जो पुलवामा में हुआ। अमेरिका के डायरेक्शन पर ही नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी हुक्मरानों के बीच साठगांठ करवाई गई। जो सर्जिकल स्ट्राइक या पुलवामा के बाद की जो घटनाएं हुई वो स्क्रिप्टेड थी। आपको अब यह भी पता चल चुका होगा कि पाकिस्तान पुलवामा के बाद पाकिस्तान से भी नरेंद्र मोदी को हफ्ता वसूली आई। यह नहीं कह सकते, अपने देश में कांड करवाने की कीमत आई चुनावी चंदे के रूप में। यह भी अब आपके सामने है। तो कहने की जरूरत नहीं है कि फिर पूंजीवादी ताकतों ने मिलकर के नरेंद्र मोदी को 2019 में भी एक छद्म राष्ट्रवाद क्रिएट करने में नरेंद्र मोदी का साथ दिया। अपने ही सैनिकों को मरवाकर लोगों से वोट मांगकर नरेंद्र मोदी देश के दुर्भाग्य से फिर एक बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए और उसका परिणाम देश को मिलने लगा। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही गंभीर मसले को लेकर प्रस्तुत हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि मोदी खुद भारत पर पूंजीवादियों का एक प्रयोग है, यह आप जानते हैं। कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी को पूंजीवादी ताकतों ने, पूंजीपतियों ने, देशी और विदेशी पूंजीपतियों ने, या यूं कह सकते हैं कि धनी देशों ने नरेंद्र मोदी को भारत पर थोपा। अगर दो शब्दों में कहा जाए तो मोदी भारत पर पूंजीवादियों का एक खतरनाक प्रयोग है। पूंजीवादियों ने नरेंद्र मोदी को भारत में सेट करके, भारत पर थोप करके, भारत में उनको प्रधानमंत्री बना करके अपने हितों को साधा है। और देशी विदेशी दोनों ताकतें, देशी पूंजीपतियों के साथ मिलकर के विदेशी ताकतें और पूंजीवादी देश भी, अमेरिका और चीन। यह बात कई बार आप लोगों के सामने मैं ला चुका हूं, लेकिन इसके परिणाम कितने भयानक होंगे यह देश को समझने की बात है, जो देश अब धीरे धीरे समझ चुका है। देश को अंदाजा लगने लगा है कि उसने नरेंद्र मोदी के मामले में धोखा खाया है। देश को, आम जनता को यह पता चल चुका है कि नरेंद्र मोदी ने देश से गद्दारी की है, देश को धोखा दिया है। और वो धोखा है पूंजीपतियों का, पूंजीवादियों का और पूंजीवादी देशों का साथ देकर के। कहने के लिए वो आम आदमी के लिए काम करते या करने का वादा किया। आम आदमियों को भी इस बात का भरोसा हुआ कि हो सकता है, वैसे भी 70 साल में ज्यादातर कांग्रेस की सरकारें लोगों ने देखा था और उन कांग्रेस के काम को एक अत्याचार के रूप में देखना शुरू कर दिया था। यूं कह सकते हैं कि किसी एक व्यवस्था को देखते देखते लोग बोर हो चुके थे, परेशान भी कह सकते हैं। लेकिन यह तो बाद में पता चला कि वो सही था और ये गलत, उनका निर्णय गलत हो गया। अब रही बात नरेंद्र मोदी के, तो पूंजीवादियों ने एक खतरनाक प्रयोग करते हुए नरेंद्र मोदी को भारत पर थोप दिया। भारत से जो उन्हें लाभ उठाना था उठा लिया। जैसे अमेरिका ने भारत में अपना अस्त्र शस्त्र बेचने की योजना में सफल रहा। चीन भारत में एफएमसीजी मार्केट को कैप्चर करने में पूरी तरह से सफल रहा। आप देख रहे हैं कि 70% से ज्यादा सामान घरेलू और दिन प्रतिदिन के उपयोग वाले चाइना से आ रहे हैं। अस्त्र शस्त्र की खरीदारी जिस तरह से नरेंद्र मोदी की साठगांठ अमेरिका के साथ हुई,
वो आप देख ही रहे हैं। मेरे दोस्त, भारत लाख कोशिशों, अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद भारत 70 सालों तक उसके सामने डटकर खड़ा रहा, एक गुटनिरपेक्ष देश के रूप में। लेकिन नरेंद्र मोदी के आते ही भारत को ले जाकर के नरेंद्र मोदी अमेरिका के चरणों में सरेंडर करवा दिया। अमेरिका के सारे मंसूबे पूरे हो गए, अमेरिका जो चाहता था उसको मिल गया। चीन, जिसे लाल आंख दिखाने वाली बात कभी नरेंद्र मोदी किया करते थे, और आज भी चीन हमारे बॉर्डर पे प्रतिदिन कोई ना कोई हिमाकत करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सांस भी बाहर नहीं आती या उसका नाम लेने से भी कतराते हैं। साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं है, सबसे चीन की जीडीपी में सबसे ज्यादा मदद देने वाले नरेंद्र मोदी यानी भारत है, यानी नरेंद्र मोदी है। तो कहने का मतलब चीन, अमेरिका और देसी पूंजीपतियों ने जो मिलकर के प्रयोग किया था भारत पर नरेंद्र मोदी को थोपने का, उसके एवज में जो उन्हें चाहिए था वो मिल चुका है। अब आगे मेरे दोस्त, आगे चुनाव है। एक बार नरेंद्र मोदी झूठ बोल करके, गुजरात मॉडल के नाम पर झूठ बोल करके, सपने दिखा करके, जुमले छोड़ करके एक बार प्रधानमंत्री बन गए। दोबारा बनने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो अपने ही सैनिकों को मरवा करके पुलवामा में छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। और यह काम पूंजीवादी ताकतों ने मिलकर किया। अमेरिका ने डायरेक्शन दिया पाकिस्तान को वो हिमाकत करने का जो पुलवामा में हुआ। अमेरिका के डायरेक्शन पर ही नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी हुक्मरानों के बीच साठगांठ करवाई गई। जो सर्जिकल स्ट्राइक या पुलवामा के बाद की जो घटनाएं हुई वो स्क्रिप्टेड थी। आपको अब यह भी पता चल चुका होगा कि पाकिस्तान, पुलवामा के बाद पाकिस्तान से भी नरेंद्र मोदी को हफ्ता वसूली आई। यह नहीं कह सकते, अपने देश में कांड करवाने की कीमत आई चुनावी चंदे के रूप में। यह भी अब आपके सामने है। तो कहने की जरूरत नहीं है कि फिर पूंजीवादी ताकतों ने मिलकर के नरेंद्र मोदी को 2019 में भी एक छद्म राष्ट्रवाद क्रिएट करने में नरेंद्र मोदी का साथ दिया। अपने ही सैनिकों को मरवाकर, लोगों से वोट मांगकर नरेंद्र मोदी देश के दुर्भाग्य से फिर एक बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए और उसका परिणाम देश को मिलने लगा। नरेंद्र मोदी के असली अत्याचार की सीमा तब शुरू हुई, कहानी तब शुरू हुई। पहले तो उन्होंने भूमि अधिग्रहण के जरिए किसानों से उनकी जमीन छीनने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो सीधे अटैक पर आ गए, 3 किसान बिल लेकर किसानों से जमीन छीनने का, या जो भी अत्याचार उनको करते बना उन्होंने देश पर किया और करते रहे। और सारी चीजें आप जानते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के सभी भ्रष्टाचारी, गद्दार और देशद्रोहियों को अपनी पार्टी में मिलाया और उन्हें क्लीन चिट, साफ किया और सामने परोसा। देश इस षड्यंत्र को समझ नहीं पाया। लेकिन अब आगे 2024 का चुनाव है, महीने भर के अंदर। इस समय देश की जनता नरेंद्र मोदी के इस चेहरे को पहचान चुकी है। सीधा देश को यह बात समझ में आ गया है कि गद्दार कोई और नहीं, देशद्रोही कोई और नहीं, देश को ठगने वाला कोई और नहीं, अपना चौकीदार और जुमलेबाज ही है। अब देश को यह समझ में आ गया कि अपना चौकीदार अपने लिए नहीं, पूंजीपतियों के लिए, अमेरिका के लिए और चीन के लिए काम करता है। देश को अब पूरी तरह से समझ में आ चुका है कि चौकीदार सिर्फ चोर नहीं, डाकू है, माफिया है, गैंगस्टर है और न जाने क्या 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 काम कुछ ऐसे ही है। शूटरों के बल पे, यानी आईटी, सीबीआई और ईडी के बल पे, यानी अपने शूटरों के बल पे दूसरे पार्टी के नेताओं को अपने
पार्टी में मिलाना और टारगेटेड भ्रष्ट नेताओं को, जो साफ सुथरा है, वो अडिग हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो सचमुच भ्रष्ट हैं या थे या कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के चंगुल में फंसे, वो अब भारतीय जनता पार्टी में। यानी अगर सीधे कहा जाए तो गंगा सागर बन चुकी है करप्शन की, भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचारियों की भारतीय जनता पार्टी। वैसे भी कीचड़ में ही ये पलते भी हैं और फलते भी हैं, और वही हुआ है मेरे दोस्त। इसके बाद की बात आगे क्या है? जब देश की जनता समझ चुकी है, और ये बार बार सर्वे करवा रहे हैं, ये आरएसएस और इनके ग्रुप्स या इनके गोदी मीडिया जो भी हैं, सर्वे करवा रहे हैं, और इनको पता चल रहा है कि किसी भी कीमत पे ये जीत नहीं सकते, सरकार में किसी भी कीमत पे ये आ नहीं सकते। तब इनको पता चला है जनता का पावर, और इनको दहशत, इतनी दहशत है कि ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। परिणाम, सारे जिनके जिनके गन लेकर के ईडी पीछे पड़ी हुई थी वो अपनी पार्टी में आ गए, जो नहीं आए वो जेल में है। अरविंद केजरीवाल इसी का एक उदाहरण है। वैसे बहुत से लोग हैं। अब आगे समझने के लिए यह है कि पूंजी माफिया और आम जनता के इस संघर्ष में पूंजीवादी माफिया, अडानी अंबानी जैसे लोग, या पूंजी के माफिया जो भी हैं, उनसे और जनता के बीच अब सीधा टकराव, सीधा संघर्ष 2024 के चुनाव में होने वाला है। यानी मुद्दा मोदी अब कम है, मुद्दा मोदी को आम जनता ने पीछे धकेल दिया है। आम जनता को यह पता चल चुका है कि मोदी तो बस एक दलाल है, ही इज जस्ट वन ऑफ द ब्रोकर। ये एक व्यापारी है। उन्होंने खुद भी कहा था, पहले नहीं समझा था, अब समझ गए। तो अब देश की जनता एक व्यापारी से, नरेंद्र मोदी जैसे दलाल से और अडानी अंबानी जैसे माफियाओं से छुटकारा पाना चाहती है, और सीधे संघर्ष पे उतरी हुई है। उसे पता चल चुका है, देश की जनता को यह पता चल चुका है कि उसके हाथ में 5 किलो भीख के अनाज का कटोरा इन पूंजीपतियों के लिए ही नरेंद्र मोदी ने शिखंडी बनकर हमारे हाथों में थमाया था। देश की आम जनता को यह पता चल चुका है कि पूरे देश को लूट करके हमारा गद्दार चौकीदार इन्हीं पूंजीपतियों की जेबें भरा। अब देशवासियों को पता चल चुका है कि हमारा चौकीदार हमारे किसी काम का नहीं है। इसलिए लड़ाई सीधे अडानी और अंबानी से है, लड़ाई सीधे माफियाओं से है। अडानी अंबानी का मतलब व्यापारियों से नहीं है। ये व्यापारी नहीं है, ये माफिया है, ये गैंगस्टर है, और उसी तरह चला रहे हैं। ये दिन आएगा, इसी डर से नरेंद्र मोदी ने देश के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की सारी संपत्ति, देश के सारे संसाधन खरीद करके उसी ब्लैक मनी से जो भारत का था, भारत के आम गरीबों का था, मजदूरों का था, व्यापारियों का था, लोगों का था, जनता का था, विदेशों में छुपा दिया था, और ला करके उसी पैसे से खरीद करके नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के संसाधनों को 2-4 और खास करके स्पेशली एक अडानी के हाथों में सौंप दिया। कारण बस इतना ही कि जब जरूरत पड़े तो पूरे देश से संघर्ष किया जा सके। आज देश माने भारत बनाम अडानी अंबानी जैसे माफिया बन चुका है। आज पूरा देश इन्हीं से लड़ रहा है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि सारे फसाद की जड़ ये माफिया है। फिर क्या हुआ? सामने आना ही था। आज नरेंद्र मोदी अपने अंजाम से डरे हुए हैं। कैसे? नरेंद्र मोदी अब डरे कैसे हैं? क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अगले चुनाव में वो जीतने वाले नहीं हैं। क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि इस बीच उन्होंने पुलवामा जैसी कोई घटना करवाने में सफल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि राम के साथ जो उन्होंने ठगी की, एक आधे अधूरे मंदिर में घसीटकर मूर्ति बिठा आए, वो राम भी अब साथ नहीं देंगे।
वो भी नहीं काम आएगा। इनके अपने सर्वे में ही, इनकी अपनी जानकारी में ही, इनकी गुप्त जानकारियों में ही ये इनके सामने आ चुका है। और नरेंद्र मोदी के दहशत, नरेंद्र मोदी के डर, नरेंद्र मोदी के मतलब मनस्थिति के बिगड़ जाने का, इस अवस्था में मानसिक रूप से पहुंच जाने का नरेंद्र मोदी का कारण यही है। और इसीलिए इस तरह की हरकतें करने लगे हैं जिससे वो उनके विरोध में ही जाने लगा है। जैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के आज जो जनता सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रही है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, और आपको छोड़ दीजिए, इनको, नरेंद्र मोदी को यह जानकर के पांव तले जमीन खिसक गई है कि आज अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जो जनता सड़कों पर उतरी है वो आरएसएस के इशारे पर उतरी है। आरएसएस के कैडर पूरी तरह से इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी को समझ में आ चुका है कि आरएसएस क्या चाहता है और आरएसएस का खेल क्या है। बात को समझिए। और यही नरेंद्र मोदी के दहशत और डर का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि पार्टी उनकी रही नहीं। सिर्फ गुजरात लॉबी और दो चार चरण चूमने वाले लोगों के अलावा उनके साथ कोई है नहीं। भारतीय जनता पार्टी का असली नेतृत्व और ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी आज इंतजार कर रही है कि कब योगी आदित्यनाथ नेतृत्व संभालेंगे। आरएसएस इंतजार कर रही है कि कब नरेंद्र मोदी जाएंगे, उनके कैडर। और नरेंद्र मोदी की भाजपा नरेंद्र मोदी के गैंग्स ऑफ गुजरात में सीमित हो चुका है, या यूं कह सकते हैं कि गुजरात लॉबी जो है वो और दो चार तलवे चाटने वाले नेता, उनके अलावा अब उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। और खास करके जब नरेंद्र मोदी को यह सूचनाएं सामने आई और मिली कि आरएसएस का कैडर भी अरविंद केजरीवाल के लिए आंदोलन कर रहा है, तब होश फाख्ता हो गए। अब उनकी विक्षिप्तता सामने आ रही है। मेरे दोस्त, आज मोदी लोकसभा के परिणाम के बाद के अपने अंजाम से डरे हुए हैं। क्यों? संविधान को कुचले बिना नरेंद्र मोदी बच नहीं सकते, जानते हैं। और अगर लोकसभा हार गए और लोकसभा बिना जीते संविधान को कुचल सकते नहीं, पूरी तरह से खत्म कर सकते नहीं। इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए तो मैं समझता हूं यह स्थिति ना तो कांग्रेस की है, ना तो दूसरे नेताओं की है, ना दूसरी पार्टियों की है। नरेंद्र मोदी के लिए डू और डाई का सवाल है। यह लोकसभा चुनाव, करो या मरो, यह स्थिति नरेंद्र मोदी के लिए है। अगर यूं कह सकते हैं कि जीतो या भागो, नरेंद्र मोदी के लिए आज स्थिति यह है कि यह लोकसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, जीतो या भागो, देश छोड़कर भागो। क्योंकि अगर हारने के बाद नरेंद्र मोदी के लिए 8x8 की कोठरी ही नसीब होगी इस देश में रहने पर, तो उनके पास एक ही रास्ता बचा है, यह लोकसभा चुनाव जीतो या भागो। क्योंकि साफ हो गया है कि बिना लोकसभा जीते ये संविधान को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, और बिना पूरी तरह संविधान को खत्म किए बगैर ये अपने पापों को छुपा नहीं सकते, अपने पापों से बच नहीं सकते, क्योंकि इतने पाप नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। और नरेंद्र मोदी के डर का यही सबसे बड़ा कारण है। आज जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तिकड़म खेल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मक्कारियां कर रहे हैं, कहीं का कहीं आपने देखा अभी बीच में राहुल गांधी ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया, तो ये कहीं का कहीं लेकर भागने लगे, क्योंकि अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। हर चीज में इन्होंने ठगा है। 80 करोड़ देशवासियों के हाथों में भीख का कटोरा थमा दिया। नौकरी मांगने वाले युवाओं को लठ मार मार करके भगा दिया। सेना की आस लगाए तैयारी कर रहे नौजवानों को भून दिया आंसू गैस के गोले से,
कुचल दिया और उन्हें अग्निवीर बना दिया, भविष्य का इसी माफियाओं का चौकीदार। किसानों को उनकी आय दोगुनी करने की बात बोल करके उनसे उनकी जमीन छीनने के प्रोग्राम में लग गए और लगे हुए हैं, और अब धीरे धीरे उसे इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन उसी का नतीजा है। नरेंद्र मोदी किसान बिल को प्राइवेटाइजेशन के जरिए लागू करना चाहते हैं। यह बात दूसरे वीडियोस में बता चुका हूं, आगे कभी और भी बताऊंगा। तो कहने का मतलब, जब नरेंद्र मोदी ने देश के किसी को नहीं छोड़ा, सबको ठगा, सबको बर्बाद किया, पूरे देश को बेच डाला विदेशियों के हाथों या देसी पूंजीपतियों के हाथों, यानी अपने लिए, अपने अडानियों और अंबानियों के लिए, माफियाओं के लिए, और यह पर्दाफाश हो गया। यह बात आम आदमी के सामने आ गई। और सबसे बड़ा स्कैंडल, अगर यह इतना बड़ा मैटर नहीं बनता, नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को उस मामले में जेल में भेजा है जिसके सबसे बड़े गुनाहगार तो नरेंद्र मोदी हैं और सबसे बड़े लाभार्थी तो नरेंद्र मोदी हैं। 60 करोड़ ले चुके हैं उससे और उसको छोड़ दिए, उसको गवाह बना दिए। उसी की गवाही पर अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा है। उसी मैटरों से, उसी तरह के जितने भी, अभी जैसे नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हो गए, उनके ऊपर ईडी ही का ही आरोप था। तो कहने का मतलब, जितने भी ईडी के रडार पे थे, पकड़ कर, जैसे गैंगस्टर जाते हैं, पकड़ते हैं, गन पॉइंट पे उठाते हैं और ला करके पटक देते हैं। अब जो गैंगस्टर होता है, यानी मोदी जी, जो निर्णय लेंगे, चल पार्टी में ये जगह तुझे संभालनी है, वो कर रहे हैं। अब कार्यकर्ता बेचारे, उनके जीजा कब बदल रहे हैं पता ही नहीं। कभी वो गाली देते रहते हैं, देते पता चला कि अब तो सामने जीजा बन के बैठा है, तो उसकी प्रशंसा करो। कार्यकर्ता ऐसे परेशान है। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी अपने परिणाम से डरे हुए हैं। आपको, अगर आप चाहते हैं कि देश बचे, देश बचा रहे, देश का लोकतंत्र बचा रहे, क्योंकि मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव इसलिए जीतना जरूरी है क्योंकि जीत कर ही वो संविधान को कुचल सकते हैं। और संविधान को कुचलना इसलिए जरूरी है क्योंकि नरेंद्र मोदी इतने अपराध कर चुके हैं कि बिना संविधान को कुचले वो भारत में नहीं रह सकते, या 8x8 की कोठरी में रहना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि संविधान बचा रहे, देश का लोकतंत्र बचा रहे, देश बचा रहे, देश की मान मर्यादा बची रहे, देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, तो इनसे छुटकारा पाइए। नमस्कार आज के लिए।